ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरी गल करांगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कहांगा तुहाडे अफसर ਜਿਹੜੇ मिली भगत ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले 10 दिनों तो सफाई व्यवस्था ਦਾ जो हाल सी जो साडे सफाई कर्मचारियों ਦੇ करके ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। और सानू पंजाब 'ਚ नहीं सानू विदेशों ਤੋਂ फोन आंदे सी कि तुसी चुने हुए नुमाइंदे हो तो तुसी इन्हां दा हल नहीं करवा पा रहे। असीं बड़ी कोशिश की हल करवाउण दी पर तुहाडा सरकार दा तुहाडा सारियां दा अहंकारी व्यवहार जिहड़ा सी जिहड़ा तुसी अहंकारे पए सी। तुसी 10 दिन लुधियाना दी जनता नूं पंजाब दी जनता नूं इन्ना परेशान करिया घर घर दे विच बीमारी फैलण ते नौबत आ गई। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि पंजाब का मैनचेस्टर कहे जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना में जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो क्या कंडीशन देखते हैं लुधियाना की? कैसे लगता है आपको लुधियाना शहर? क्या वो स्मार्ट शहर नजर आता है? या हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर कोई सवाल खड़े नहीं करेंगे क्योंकि आम नागरिक आप भी हैं, आम नागरिक हम भी हैं। आज एक आम नागरिक की तरह बात करेंगे कि क्या पंजाब की स्मार्ट सिटी, भारत का मैनचेस्टर कही जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना कैसी दिखती है? आप बीजेपी से काउंसलर है, जुड़ चुके हैं रोहित सिक्का जी। सर सबसे पहले स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। लुधियाना की बात कर रहे हैं आप स्मार्ट सिटी की, तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा कि पिछले जो 10 दिन निकले हैं वो तो गुलदस्ता बन गया था। लुधियाना एक गुलदस्ता बन गया था। जगह जगह पे जैसे कूड़े के ढेर, किलोमीटरों तक सड़कों पे कूड़ा एकत्रित किया हुआ। और यहां तक कि हमें इतनी, मैं आपको बदकिस्मती से बता रहा हूं कि मुझे जहां लुधियाना के अपने वार्ड के लोगों के फोन आते थे वहीं पर मेरे को विदेशों से फोन आते थे। मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में, वो बोलती थी आप काउंसलर हो और हम आप ऊपर से देखते हैं कि कैसे आपके चौराहे भरे पड़े हैं, कैसे जगह जगह पर लोग नाक को ढक कर जा रहे हैं। इतना बुरा हाल मेरे को बताना जरूरी नहीं समझता। आप भी इसी शहर के हो, तो जहां बाहर फॉरेन कंट्रियों से फोन आ रहे हैं तो हमारी बहुत बदकिस्मती है कि लुधियाना में हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और उसका मुख्य रूप से अगर कारण है तो वो है भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी का लोटू टोला, दिल्ली वाले गैंग जो है, जो पंजाब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये सीधा उनकी वजह से हो रहा है। ऐसे अगर हमारी मातृशक्ति पर, बहनों पर, सफाई कर्मचारियों पर, वो सफाई कर्मचारी जो हमारी गंदगी को अपने हाथों से उठाते हैं, और उन्होंने डिमांड क्या करी थी कि हमें 20 साल हो गए, किसी को 22 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, हमें पक्का करा जाए। तो क्या गुनाह कर लिया लोकतंत्र में उन्होंने? और पंजाब सरकार ने उनके बदले दिया क्या? उनपे अटैक करा। मैं इसको अटैक बोलूंगा, लाठीचार्ज और होती है, लाठीचार्ज पांव पे होते हैं, टांगों पे होते हैं। ये तो सीधा सीधा प्रहार था, हमारी मातृशक्ति पे करा। और मैं उनको समर्थन भी करता था। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी इसका मसले का हल हो। लेकिन यहाँ के जो लीडर हैं हमारे, जो एमएलए साहिबान हैं, मंत्री साहिबान हैं, वो इन ऐसी चीजों को, ऐसी परिस्थितियों को बहुत लाइटली ले रहे थे। लेकिन प्रदर्शन तेज हुआ, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, जगह जगह अंबार लगे कूड़ों को, तो उनको कहीं ना कहीं आकर टेबल टॉक करनी पड़ी। बिल्कुल सर, अगर हम आज की तस्वीर की बात करें, सुबह जो पूरे लुधियाना शहर ने तस्वीर देखी, हम लुधियाना की बात नहीं करेंगे, पूरा पंजाब ने देखी होगी कि जोन डी में आपकी तरफ से जो अनोखा एक तरीके का प्रोटेस्ट किया गया। सर आधिकारिक बैठक पहले भी होती है, जैसे आपने कुछ ही देर पहले बात की कि 3 से 4 मिनट में उन बैठकों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आज आपकी तरफ से 2 से ढाई घंटे की ये जो बैठक चली, जहां पर आपने राष्ट्रगान से शुरू किया, साथ ही साथ 2 कुर्सियां लगवाई, एक मेयर की, कमिश्नर की, आपने रिपोर्ट कार्ड वहां पर अपने दिखाए। सर क्या मुद्दा रहा? क्या आप लुधियाना वासियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे आज सुबह? मैम ऐसे था कि आज जो हमने डमी जर्नल हाउस लगाई है, वो एक लुधियाना वासी के लिए लगाई है कि उनको नगर निगम की सच्चाई पता चल सके कि कैसे इतना बड़ा बजट जो हम पास करते हैं वो 3 मिनट में कर देते हैं, पास 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 और चलो जी। लेकिन आज हमने बताया कि ये लोग हमारे को नगर निगम में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं,
हमारी आवाज को नहीं, जनता की आवाज को। एक काउंसलर जो 20-20, 25-25 हजार लोगों ने अपने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा है, तो अगर हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें बिठा दिया जाता है, हमें डराया जाता है, हमें गलत शब्दावली से बुलाया जाता है। तो वो बयान करने के लिए, वो एक एक लुधियाना वासी को बताने के लिए कि आपकी समस्या ये है, लेकिन ये समस्या सुनते नहीं है। ये दाल में क्या काला है वो उजागर किया आज हमने। वो एक माध्यम था कि जैसे ये 3 मिनट में अपनी जनरल हाउस पीछे बंद खत्म करते रहे हैं, हमने आज 2-2.5 घंटे लगाकर एक एक काउंसलर जो हमारा भाजपा का था उसको मौका दिया कि आप अपने इलाके की समस्याएं बताओ, और आप बताओ कि कैसे 1.5 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के हमारे काम कागजों में रह जाते हैं, लेकिन आज तक कभी जमीनी स्तर पर कभी वो डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, आपने कहा डमी जनरल हाउस मीटिंग हुई, आपकी तरफ से कुर्सियां लगाई गई मेयर और कमिश्नर की, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाए, लेकिन उन कुर्सियों पर कोई मौजूद नहीं था। तो आपको क्या लगा, आपकी आवाज सुन कौन रहा है वहां पे बैठ के? मैम, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने ऐसे हमारे आज के जो जनरल हाउस था डमी, वो देखा है। और मैं वहां एड्रेस कर रहा था जनरल मीटिंग को, तो मुझे वहां बैठे बैठे फोन आ रहे थे कि मैं भाई साहब, मैं लाइव हुआ था तो मेरे लाइव में मदन लाल बग्गा जी मेरे को सीन कर रहे थे, उनके पुत्र अमन बग्गा जी मेरे को सीन कर रहे थे। और ऐसे ही किसी ने फोन करा कि मेयर मैडम देख रही थी आपको, किसी दूसरे ने फोन करा कि हाँ जी मेरे चैनल के ऊपर तो सारे कमिश्नर साहब भी हैं, जोनल कमिश्नर साहब भी हैं, सारे ऑफिसर साहब मेरे को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको वॉच कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं 100 नहीं 200% श्योर हूं कि वो एक एक बात को सुनते होंगे, जो वो हमारी असली जर्नल हाउस में नहीं सुनते थे। वो एक एक बात को इस डमी जर्नल हाउस में वो मुद्दे सुनते रहे। सर, लुधियाना शहर की बात करते हैं, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लुधियाना शहर की तरफ देखना, उनके विकास कार्यों को देखना, लेकिन अगर हम सिर्फ जनरल नेसेसिटीज की बात करें, लोगों को, आम नागरिक को क्या चाहिए? रोड्स की कंडीशन खराब है, पानी की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है। एक जनरल नेसेसिटीज में आज लुधियाना शहर का हर एक नागरिक रोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है, आने वाले टाइम पे इतनी बुलंदी से विपक्षी पार्टियां आवाजें उठाती हैं, क्या सरकार तक वो आवाजें पहुंचती हैं या उनको सिर्फ अनदेखा कर दिया जाता है? मैम, ये जो सरकार है ना, ये जो अनएक्सपीरियंस मेयर मैडम ने वो हमारे लुधियाना को इतना पीछे ले गए हैं। आपको याद होगा कि यह हमारी जो लुधियाना था सफाई में दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब नीचे से दूसरे नंबर पे आ रहा। उसका कारण क्या है? हम इस हाउस का हिस्सा है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर तो हमारा यहाँ बैठना कोई फायदा ही नहीं है उसका, हमें बैठना नहीं चाहिए यहाँ। हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये हमारे पे पर्चा दर्ज करवाते हैं, हम अगर कुछ इनको सजेस्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूं। ये सुनने को नहीं तैयार हमारी बात किसी को। आज लुधियाना में बेसिक नीड्स क्या है? पानी, सीवर, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, हेल्थ इश्यूज, यही है ना। आप बताइए, किसी में भी 100 में से, मैं कहता हूं 100 तो बात छोड़िए, 50 पैसे भी नगर निगम लुधियाना के खड़ा। आप बाहर निकले लुधियाना की किसी भी सड़क पे जाइए, किसी भी सड़क पे जाइए, कोई भी सड़क आपको बनी हुई अच्छी मिल गई तो मेरे को पकड़ लेना। आप आज बात कर रहे हैं 10 दिन, ये हमारा लुधियाना स्मार्ट सिटी, हमारा लुधियाना स्मार्ट सिटी गुलदस्ते की तरह, कूड़े के गुलदस्ते की तरह बना रहा। तो उसके बाद जब पता चला कि डेंगू, मलेरिया, डायरिया, जो भी बीमारियां होती हैं वो फैलने की नौबत आ गई थी, तो इन्होंने जल्दबाजी में हड़ताल खत्म करवाई। अब उसके बाद देखिए कि वहां पर डीडीटी की लोड़ है, वहां पर फोगिंग की जरूरत है। किसी भी काउंसलर के पास आज तक पिछले 10-15 दिन हो गए हैं फोगिंग का तेल मिल रहा है, लेकिन किसी भी काउंसलर को नहीं पता वो तो 100 लीटर तेल जो एक बार सुबह आता है वो कहां जाता है। ये बोलते हैं कि हमने शेड्यूल दे दिए। इन्होंने काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट ही खत्म कर दी। और इसमें सीधे तौर पे मैं इल्जाम लगाऊंगा कि लुधियाना की मेयर साहिबान पर, कमिश्नर साहिबा पर और साहिब पर, और इनके पूरा जो तंत्र है, ये सारे एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। और देखिए, अगर आप 100 लीटर तेल मेरे वार्ड के लिए सुबह भेज रहे हो तो मेरे को पता ही नहीं है वो तेल कहां यूटिलाइज हो गया। अगर हैंडी मशीन के लिए तेल भेज रहा हूं, मैं पता ही नहीं है फोगिंग कहां हो रही है। ये तो बस एक चैन बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो लुधियाना हेल्थ में भी देख लो, जैसे ये फोगिंग ही नहीं चलेगी तो डेंगू भी फैलेगा, मलेरिया भी फैलेगा, सारा कुछ होगा। और आगे आ जाइए, सीवर की बात कर लीजिए। आप जगह जगह जाकर देखिए सीवरों का क्या हाल हुआ पड़ा।
सुपर सैंक्शन के नाम पर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और बस चारों दोनों हाथों से लूटा जा रहा है लुधियाना को। सर एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि नगर निगम में राजनीतिक भेदभाव के आधार पर विकास कार्य हो रहे हैं? क्या ऐसा लगता है आपको? ये मेरे को थोड़ी, आप खुद ही समझदार हो, ये तो हो ही रहा है। 1.5 पौने 2 साल हो गए हमारे काउंसलर को जो आउटर एरिया होता है 2 करोड़ रुपए मिलता है, इनर जो इनर वार्ड जो है उनको 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। वो सिर्फ कागजों में रह जाता है, वो कभी जमीनी स्तर पे आपने देखा ही नहीं होगा। हमें बताइए कि हमारे कौन से वर्क ऑर्डर करे आज तक? हम विपक्ष के हैं, है तो हाउस है ना। इलेक्शन होने के बाद जब हाउस बनता है तो वो सब मेंबर एक समान होते हैं। हमारा एक मेयर होता है, हम उसको मेयर साहब को चुनते हैं, उसके बाद उसके लिए सब परिवार होता है। इक्वल डिवाइडेशन करके जो फंड्स होते हैं वो लुधियाना पे ही लगने, किसी को नगद पैसे थोड़ी देने। डेवलपमेंट है 1.5 करोड़ की, लेकिन वो भी कागजों में सीमित है। सर बीइंग एज अ काउंसलर, जब आप अपने एरिया में निकलते हैं, सबसे ज्यादा जो एक गंभीर मुद्दा होता है जो लोग आपके सामने रखते हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? नगर निगम किन मुद्दों पर विफल होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह? मैम सबसे बड़ा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, लुधियाना की सड़कें, स्मार्ट सिटी लुधियाना, क्या हाल कर दिया इन्होंने लुधियाना स्मार्ट सिटी। हमारे मोदी जी ने एक सपना देखा था स्मार्ट सिटियों बनाने का। आप देखिए ना जाकर दिल्ली स्मार्ट सिटी, आप देखिए जाकर कहीं किसी और प्रदेश में जयपुर स्मार्ट सिटी जाकर देखिए, गाजियाबाद जाकर देखिए, ऐसी जो बड़े लखनऊ की स्मार्ट सिटी देखिए, वो स्मार्ट सिटी और यहाँ की स्मार्ट सिटी। पंजाब में 3 स्मार्ट सिटी थी, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, तीनों के हालात देखो क्या है। कहीं पर दिखेगा ही नहीं आपको स्मार्ट सिटी का हजारों करोड़ रुपया, कम से कम 5,000 करोड़ रुपया पंजाब को मिला स्मार्ट सिटी के नाम पे। कहां गया वो, किधर गया वो? ये टूटी सड़कें, ये डंप जो सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ये स्मार्ट सिटी है। वो मार्केट्स देखिए आप जाके, अमृतसर में जैसी मार्केट बनी है स्मार्ट सिटी से, दिल्ली में बनी हुई है, यहां कहां बनी है? स्मार्ट सिटी का पैसा जो है वो पता नहीं किस रास्ते से कौन सी जेब में चला गया। अच्छा सर, एक चीज और कि आम जनता क्या चीजें देखती है? अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है, वोट जैसे ही वोटों का टाइम आएगा, हर एक पार्टी जोरों शोरों से निकलकर सामने आएगी कि हम समाज के जितने भी काम रह गए हैं पेंडिंग उनको करवाएंगे। सर आपको लगता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें, जो मौजूदा सरकार सत्ता में है, सर लगातार आप भी तस्वीर देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनके मोबाइल पे टूटू की आवाज आ रही है, बिजली फ्री मिल रही है, आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये अगले इलेक्शंस में कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक प्रेशर जरूर डालेंगे कि क्या फिर से हम इस सरकार को मौका दे सकते हैं क्या? मैं ना आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक घर में फ्रीजर ले लिया बड़े वाला, 60 किस्तें करके आपसे ले लिया कि मैं आपको 1,000 रुपए महीना दूंगा, 60 महीने में 60,000 रुपए का फ्रीजर है, आप मैं 60 किस्तें दे दूंगा, तो मेरे को किस्तों में दे दो। आपने एक बार मेरे को फ्रीजर दे दिया, आपने सरकार को चाबी दे दी, भी आप सरकार बना ली, तो एंड के 3 महीने में 57 महीने छोड़कर 3 महीने में मैं आपको बोलूं ये जो 3,000 का टूटू ले लो और अगला एक फ्रीजर मेरे को और दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। पंजाब की जनता एक बार पंजाबी जो है ना बहुत भोले वाले हैं, एक बार ये बड़ी मीठी मीठी बातों में दिल्ली के लालों की, भगवंत मान वैसे भी आपको पता है कि उसका पिछोकड़ भी पता है आपको क्या है क्या नहीं। भगवंत मान बातों का खाता है, तो बोली वाली जनता हमारी पंजाबी जो है एक बार इनकी बातों में आ गए हैं, अब नहीं आएंगे दोबारा। क्या ये लोग, अगर यही वो लोग है ना जो कह रहे थे हम 3 महीने में नशा पंजाब से खत्म कर देंगे, कहां खत्म हुआ नशा? गली गली में बिक रहा है, पुलों के नीचे देखो लड़कियां तक नशा कर रही हैं, हमारी बहनें हमारी बच्चियां हैं आज सड़कों पे नशा कर रही हैं। कौन सा एमएलए है जिसको नहीं पता कि नशा कहां बिक रहा है? यहां नशे की बात चिट्टे की कर रहे हैं, चिट्टे का दरिया ऐसा निकल रहा है पंजाब से कि बाकी प्रदेशों में भी जा रहा है। और हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं हमें मौका दो, हम नहीं कहते कि 3 महीने में खत्म करें, वो 2 साल लगेंगे इस गंदगी को साफ करने के लिए। नशे की बात करें, अभी आप लुधियाना पंजाब में किसी भी सड़क पे चले जाओ, आपको आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में स्कूल मिले या ना मिले, दवा की दुकान मिले या ना मिले, डॉक्टर मिले या ना मिले, लेकिन ठेका आपको जरूर मिल जाएगा। पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा लेकिन ठेका जरूर मिलेगा, वो भी ऐसे ठेके जो फुल फ्लैश शोरूम बनाए हैं अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे बच्चे अट्रैक्ट होंगे, ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही लोग थे जो कहते थे रेत 5 रुपए में बिकेगी,
आज कहाँ बिक्री है 5 रुपए में? सर, नशे के कारोबारियों के तो घरों को भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है, तो आज भी वही तस्वीर दिखा रही है आम आदमी पार्टी। वो मैम एक फॉर्मेलिटी है, वो उस नशे करने वाले का घर तोड़ते हैं जो पहले ही बर्बाद हुआ पड़ा, उनका घर तोड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो बड़े मगरमच्छ हैं ऐसे घरों में रहते हैं, वो तो आलीशान कोठियों में रहते हैं। कोई कोठी दिखाओ, कोई तोड़ी हो। वो जो एक पहले ही परिवार उजड़ा पड़ा, उसको आप पूरा उजाड़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, आज तक बताइए कौन सा बड़ा मगरमच्छ पंजाब में पकड़ा गया? छोटे जो नशे करे उनको ही पकड़ रहे हैं, उनका पर्चा दे रहे हैं। और ये कैसा युद्ध नशा विरुद्ध है? ये कैसा युद्ध नशा विरुद्ध है जो सरकार युद्ध नशे विरुद्ध करने के बाद अपने झाड़ू वाले झंडे उठाकर इनके एमएलए सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। अगर ये पास ही होते तो जनता बोलती कि नशा युद्ध नशा विरुद्ध। लेकिन ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 नशे के विरुद्ध में। आप बताओ, आज पंजाब में नशा बंद है? आज अमृतसर के जो पुल है उसके नीचे कितनी वीडियोस देखनी है आपने, जहां लड़कियां नशा कर रही हैं। आप लुधियाना के हमारे घंटाघर के पुल के नीचे कितने आपको सबूत चाहिए जहां नशा बिक रहा है? आप ज्यादा दूर मत जाइए, जहां हमारे सत्कारयोग एमएलए मदन लाल जी बग्गा जी रहते हैं, उनके बिल्कुल बगल में 2 गलियां छोड़ के एक मोहल्ला में, उसका नाम नहीं, घर घर में नशा बिक रहा है। क्या पुलिस को नहीं पता? क्या एमएलए साहब को नहीं पता? अगर हम पंजाब की बात करें, इन्होंने बोला था कि हम जब आएंगे तो बाहर से हर घर में नौकरी होगी। बाहर से हमारे जो नौजवान बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से गोरे यहां नौकरियां करेंगे। ये इनके शब्द है। कोई गोरा दिखा आपने नौकरी करता हुआ? कोई इंडस्ट्री देखी बड़ी लगती हुई यहां पंजाब में? पंजाब के हालात तो ये हो गए हैं कि अगर मैं अपने ऑफिस में 7 बजे के बाद बैठूंगा तो मेरे को अपना ऑफिस लॉक करना पड़ेगा कि पता नहीं कहां से आके कोई गोली मार दे। इतने लाइसेंस बन गए। आप रिकॉर्ड तो निकालिए, हमारी सरकार आने दे, हम बताएंगे। इतने लाइसेंस जितने इस सरकार में युवाओं को दिए गए गैंगस्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए, आज गैंगस्टरवाद चरम सीमा पर है। आज रंगदारी, हर इंडस्ट्री रो रो के आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है, लाइव होते हैं कि मैं मजबूर हूं, मेरे बच्चों को तंग कराया जा रहा है, मेरे को धमकी दी जा रही, इतने पैसे दो। आज कहां गया पंजाब का नौजवान? ये हम लोगों ने बढ़ावा दिया इनको। हम लोगों ने, सरकार ने, हम लोगों का मतलब सरकार ने इतने लाइसेंस इश्यू करे कि बच्चा आज यहां लगा कर बैठा है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 2 नंबर की कहां से असला मिलता है और ताड़ करके करे परे। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे जरूर पूछना रह गया। कुछ ही देर पहले आपने कहा कि पंजाब की जनता बहुत भोली वाली है। सर, 6 महीने रह गए इलेक्शंस को, लेकिन उसकी कैंपेनिंग जोरों शोरों से अभी से ही हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। हर एक पार्टी आगे आके अपने दावे कर रही है। सर, आपको लगता है कि इन 6 महीनों में क्या पता, क्योंकि यही के एक एमएलए, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए का कहना है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को 2047 तक देखेंगे और ये तस्वीर आपको नजर आएगी। क्या पता इन 6 महीनों में ऐसी इस तरीके से आंखें खुले कि लुधियाना सीरियसली में ही हमें स्मार्ट सिटी देखने को मिले, क्योंकि वोट तो चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। कैसे स्मार्ट सिटी देखोगे आप? कूड़े के ढेरों के ऊपर, टूटी सड़कों के ऊपर, गैंगस्टरवाद के ऊपर, नशे के ऊपर ऐसी स्मार्ट सिटी देखोगे? अब पंजाब का युवा जाग चुका है, यहां चाहिए डबल इंजन की सरकार। देखिए, हमारी स्टेट यही हिमाचल है जो हमारा छोटा भाई है, हमारे से निकला है ना, पंजाब से ही निकला है। यही हरियाणा है, हमारे से ही निकला है ना। आज ये कहां पर है और हम कहां पर है? हमारी ग्रोथ, हमारी पंजाब की रेशो पोचो कहां पहुंच गई? एंड के 2-3 अक्षरों में, नंबर्स में। और जहां ये पंजाब एक कृषि प्रति सूबा होता था, नंबर 1 पे आता था, आज कहां खड़े हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर परिवार चिंतित है। हम कहते हैं कि 3000 मिल रहा, लो सरकार दे रही है, सरकार जेब से थोड़ी दे रही है, वो हमारे बच्चों के सिर पे कर्जा डाल के वो 3000 रुपया हमें दे रहे हैं, तो लेना चाहिए। और लोग ऐसी बहनें हैं, ऐसी मातृशक्ति है जो हमें आगे कहती है कि हम पैसे लेंगे, लेकिन इनको झाड़ू वालों को अपनी गली में नहीं आने देंगे। ऐसे संदेश मिलते हैं हमें। और पंजाब की जनता भी तरक्की चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहती है। वो चाहती है कि मोदी की डबल इंजन सरकार यहां बने। आप देखो, जहां जहां डबल इंजन सरकार है, क्या डेवलपमेंट हुई है वहां पर। कई बाहरली स्टेट में जहां डबल इंजन की गवर्नमेंट है। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं, जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, वहां 3-3 बार, 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? कि डेवलपमेंट को। और आज हमारा देश कहां पहुंच गया है?
ये डबल इंजन सरकार है कि तभी पंजाब का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। अनदर आप देख ही रहे हो सब कुछ। हर एक अपडेट से हम आपको आने वाले वक्त पे भी रूबरू करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।